अब पूरी सिख कम्युनिटी सिर्फ मोदी की याद है। हमें 84 किसने याद कराई? ये कांग्रेसियों ने। हमारे घर किसने जाला है? ये कांग्रेसियों ने। ये कांग्रेसी अभी भी नहीं हमारे से पीछा छोड़ते सदारों का। अरे मंदिर दिया तो मस्जिद ही बनवा देते सरकार। किसने मंदिर दिया है? मंदिर तो हमारा था वो बिल्कुल वो तो हमारा था। वो किसने दिया? हमने खींच के लिए इनसे, समझे? वो योगी जी ने लिए। इनको क्या एतराज है? ये इटली में जाए। हाँ, ये इटली में जाए अपनी माँ के साथ। और क्या इटली जाए? कौन से मुसलमान है कह सकता है कि हमारे साथ मोदी जी ने साथ नहीं दिया? बताइए मुझे। वो एक भी ला के दवा मेरे सामने मुसलमान। कांग्रेसियों से क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मतलब कांग्रेस से दिक्कत नहीं है, उनके भ्रष्टाचार से दिक्कत है। 9 साल बीतने को हैं, 10वां साल जो है वो सरकार जो है बदलने जा रही है, ऐसा राहुल गांधी का कहना कह रहे हैं। इंडिया लेकर के आएंगे, एनडीए हारेगा। कोई सरकार नहीं बदलेगी, बहुमत से आएगी मोदी सरकार। क्या किया है ऐसा पिछले 10 वर्षों में? बहुत कुछ कर दिया। आपने पूछा क्या नहीं किया, ये बता दो मुझे। ये नहीं किया अभी, मुझे ये बताइए। हाँ, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि आम आदमी पार्टी की सारी शक्तियां खींच ली, क्योंकि वो करप्शन का बोल बाला था केजरीवाल। उसने अन्ना को धोखा दिया, यादव को धोखा दिया, कुमार विश्वास को धोखा दिया। उसने किसको धोखा नहीं दिया? अब इसको जेल डालेंगे मोदी जी तो 45,000 जो करोड़ अपने मकान पे लगाया वो ये जेल में जाके वसूल पे लगेगा। ये सारा कुछ मोदी जो है डरते हैं राहुल से, केजरीवाल से, तानाशाह इसीलिए बनते जा रहे हैं। ताकत का दुरुपयोग। कौन सा ताकत का दुरुपयोग हो रहा है? कब से तानाशाही? कौन है तानाशाही? राज आज मोदी के पास है, मोदी अगला भी राज करेगा। इनको क्या तानाशाह का पता है? पहले अपने मंत्रालय को संभाल ले राहुल गांधी। अब ये छोटा सा काम कराना होता तो तेजस्वी यादव के पास भागता है कि मेरा काम कर दो। उसको अपनी नहीं पावर का पता मैं क्या बैठा हूँ। वो क्या जवाब देगा? उसके अपने मंत्रालय एमपी उसके काबू में नहीं है। आज प्रमोद तिवारी ने बयान दिया कि INDIA जो बना है ना, ये एनडीए की हत्या कर देगा। कांग्रेस का जो अलायंस है वो बीजेपी के अलायंस की हत्या कर देगा, खत्म कर देगा। कौन सा अलायंस है हमारा? हमारा अलायंस नहीं है। बीजेपी तो वैसे ही समर्थ है, वो पूरी बहुमत से लेके जाएगी। उसके जो सहयोगी पार्टी हैं और जनता जो है ना आज मोदी जी के प्रति है। आज G20 हो रहा है तो मोदी जी की देन है ये। जो आज भारतवर्ष में जो विदेश के नागरिक आ रहे हैं या विदेश के मंत्रालय आ रहे हैं या उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ये मोदी जी का ही है करा है। ये बहुत सराहनीय योग है कार्य, है नी? मोदी ही छाएगा। अच्छा, जो कहते हैं कह रहे हैं कि जनता मोदी के खिलाफ इस बार चुनाव लड़ने वाली है, सिर्फ कांग्रेस नहीं लड़ेगी। कहाँ मोदी के खिलाफ है? अगर मोदी के खिलाफ होते तो तुम क्यों चीखते रहते इतना? अरे वो तो नेता कह रहे हैं ना, वो तो नेता कह रहे हैं ना कि पब्लिक खिलाफ है। पब्लिक थोड़ी कह रही है। अब देश हमारी अब पूरी सिख कम्युनिटी सिर्फ मोदी की याद है। हमें 84 किसने याद कराई? ये कांग्रेसियों ने। हमारे घर किसने जाला है? ये कांग्रेसियों ने। ये कांग्रेसी अभी भी नहीं हमारे से पीछा छोड़ते सदारों का। अभी भी सदारों के घर बुलडोजर चलाते हैं। ये कांग्रेसी हमसे अभी भी बदला भावना रखते हैं। तो कहते हैं मोहब्बत वाले हैं ये लोग। कौन सी मोहब्बत दिखाई है? इससे बता दो, बताओ ना कौन सी मोहब्बत दिखाई है? मोदी तो सबका साथ देता है, फिर भी ये काम मोहब्बत दिखा रहे हैं। मोहब्बत सीखनी तो मोदी से सीखो। आपने इतनी गालियां निकाली, इतना बुरा भला कहा, फिर भी मोदी जी की पीठ मजबूत है। वो सूर्य नमस्कार करवाते हैं इनको कि सूर्य नमस्कार करो। जो आपने सिख कम्युनिटी की बात करी, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो धार्मिक स्थल भी है, उस हिसाब से समझने का प्रयास करें तो राहुल गांधी कहते हैं कि आपके समाज के साथ, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, ये मुसलमान है, कोई भी है, हम सबके साथ में खड़े हैं। मोदी जी इन तीनों को लड़ा दे रहे हैं आपस में। तो आप सिख समुदाय इसको लेकर के क्या सोचता है कि भैया सारी सरकारें देख लीजिए, पंजाब में जहां बहुलता है सिख समुदाय की, वहां पर कई बार कांग्रेस की सरकारें आई, बीच में बीजेपी आई, अब आम आदमी पार्टी आ गई है, तो अब क्या है, निकल करके क्या है निचोड़? देखो जी, सिख समुदाय जो भी है ना, जो बुद्धिजीवी सिख हैं, आज मोदी जी के साथ है। क्योंकि इसलिए कि उन्होंने बहुत कुछ दिया। आज सिख कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है, हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ किया है, और जैन के लिए बहुत किया है, और क्रिश्चियन धर्म के लिए बहुत किया है, और मुसलमान के लिए बहुत किया है। आप कुछ शान फरामोश हो मोदी जी, वो कह नहीं सकते हम। कौन से मुसलमान है कह सकता है कि हमारे साथ मोदी जी ने साथ नहीं दिया? बताइए मुझे। वो एक भी ला के दवा मेरे सामने मुसलमान। लोगों के बीच नफरत फैला दी है जी। क्या नफरत फैलाई? हम सारे इकट्ठे नहीं यहाँ खड़े हुए, सारे धर्म खड़े हुए चांदनी चौक में। आप देख लो, ये स्थान गुरु तेग बहादुर जी का है। ये सिर्फ धर्म के लिए शहीदी दी थी गुरु तेग बहादुर साहब ने। बताइए ना आप, एक धर्म के लिए तो नहीं दी ना, पूरे हिंदुस्तान के लिए शहीदी दी थी। फिर अब सिख समुदाय भी हम एक ही है, मोदी जी के साथ है और मोदी जी के साथ ही चलेंगे, ये भी होता है। हाँ,
तय है 100%। आप लिखा लो, जहाँ जहाँ पंजाब के हर जगह से मोदी जी विनिंग होके आएंगे, आप देख लेना। अच्छा जी। हर जगह से उनके मंत्रालय विनिंग होके आएगा। आप देखते रह जाओगे, ये कांग्रेसी अपने हाथ में चिमटे बजाते रह जाएंगे। रणदीप सुरजेवाला हैं और तम्मड़ी शंकर अय्यर जैसे लोग हैं, ये लोग कहते हैं सुरजेवाला 4 वाली तो पहले हार चुका चुनाव, उसकी क्या बात कर रहे हो आप? वो अपने क्षेत्र से हरियाणा से तो जीत नहीं पाया, वो क्या दुनिया को बताएगा कि मैं ये चलेगा? भारत के अभी किसी को पता ही नहीं, भारत सिर्फ मोदी के साथ है। अच्छा, जो राम मंदिर बन रहा है उसके दरमियान भी बहसें हमेशा से, भाई हजारों साल का इतिहास रहा है इसका, लड़ाई झगड़ा तमाम चीजें रही। अब कहते हैं कि जी राम मंदिर इतना भव्य बनवा दिया, मस्जिद भी इतनी भव्य बनवा देते तो बड़ा सेकुलर मामला हो जाता। मस्जिद रहेगी, कौन सी मस्जिद रहेगी जो भव्य बना दे हम? समझे? अरे मंदिर दिया तो मस्जिद ही बनवा देते सरकार। किसने मंदिर दिया है? मंदिर तो हमारा था, वो किसने दिया? बिल्कुल वो तो हमारा था। वो किसने दिया? हमने खींच के लिए इनसे, समझे? वो योगी जी ने लिए बनाया वहाँ पे यूपी में। ये आप जनता की देन है, वहाँ पे आपके फंड से बना वो। कहते हैं सरकार समर्थन कर रही है, सरकार पैसा दे तो सरकार क्यों नहीं देगी? अगर वो गुरुद्वारे में, मस्जिद में, सब जगह देती है तो राम मंदिर में क्यों नहीं देगी? इनको क्या एतराज है? ये इटली में जाए, हाँ ये इटली में जाए अपनी माँ के साथ, इटली भेजने वाले। और क्या इटली जाए? इनको क्या पता बाहर देश कैसा है, हमारे भारत के वासी कैसे है? इनको ABC नहीं पता। अपने इनको कह दे अपने मंत्रियों के नाम गिना दे जितने हैं, राहुल को खड़े कर दो परेड में, एक भी नाम नहीं होगा इसके पास। हाँ भैया, इटली जाए। उनको सत्य बात है, वो हकीकत है, वो तो सबको पता है, वो तो सबको पता है, कौन नहीं मानता? भाई इटली का खान है, वो कौन है? वो हमें किसी को डालो, किसी को डिबेट को कांग्रेसी को हमारे सामने डालो, अगर ना कुर्सी छोड़ के भागे हमें कह देना। मतलब कांग्रेसियों से क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मतलब कांग्रेस से दिक्कत नहीं है, उनके भ्रष्टाचार से दिक्कत है। वो तो कहते हैं मोदी जी के राज में भ्रष्टाचार। कोई नहीं है मोदी के राज में, सब खुश है। आप बताओ 500 का पेट्रोल में काम डलाएंगे, 300 का पेट्रोल भी डला रहे हैं, कौन दुखी है बताइए मुझे? कोई परेशान नहीं है, कमाई भी हो रही है उसी हिसाब से। सबकी कमाई हो रही है, तभी तो ले रहे हैं, नई नई गाड़ियां ले रहे हैं, 5-5 करोड़ की गाड़ियां ले रहे हैं लोग, 10-10 करोड़ की गाड़ियां ले रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं ये पैसे फिर? आप बताओ, 3-3 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं, 2-2 करोड़ के फ्लैट ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं ये? पैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा तो ले रहे हैं ना, पैसा आ रहा तो ले रहे हैं ना। आगे बढ़ रहा हमारा। रोज जहाज पे भी सफर कर रहे हैं, शताब्दी पे भी सफर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जहाज भी चल रहे हैं, जहाज भी चल रहे हैं, ट्रेनें भी चल रही हैं, क्या चीज रुकी है बताइए? हर घर में खाना भी है, 4-4 किस्म की सब्जियां खा रहे हैं लोग, बाहर आके रोते हैं कांग्रेसी हमारे पास 250 का कर दिया, हमने 300 किलो भी लिया, गिरेगा वो, 300 रुपए गिरने वाला हो। आप छोड़िए ना, गिरेगा क्यों? 300 रुपए भी लेंगे हम टमाटर, हमारे में ताकत, हम लेंगे, मेहनत करेंगे खाएंगे, और क्या? क्लियर है। और क्या? जानवर है, कौन नहीं मेहनत, सारे मेहनत कर रहे हैं। ये बाहर से, ये लड़का छोटा सा है, आप बताइए, बाहर से मेहनत करके आ रहा है ना, खा के आएगा, रोटी खाएगा ना, 80 रुपए की थाली भी खाएगा, 100 रुपए भी खाएगा, इसके जो मन का होगा वो इच्छा है वो खाएगा, मेहनत करेगा खाएगा। घर पैसे तो नहीं दे रहे, तेरी बिजली फ्री, तेरी टिकट फ्री, हमें नहीं चाहिए बिजली फ्री। ये लोग तो देखिए, इधर दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया, उधर राजस्थान में गहलोत साहब ने कर दिया। उच्चा है, राजस्थान में गहलोत साहब राजस्थान से कुछ भी नहीं मिला है, मैं राजस्थान से हूँ, मेरी माँ बीमार है, अभी तक उनको भी कुछ मिला नहीं है, मेरी भाई रोज चक्कर मार रही है। और बोलो ना, मैं पाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, सुमेरपुर, नाम हसमुख गहलोत मेरा। और बोलो। अरे गहलोत साहब, अब बताइए। नहीं, वो अशोक गहलोत है, मैं हसमुख गहलोत हूँ। और बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ ना, वो सब नाम के लिए दे रहे हैं, तो मेरा ID बता देता हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। फ्री में नहीं चाहिए। कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं कि राजस्थान मॉडल में आप देंगे ना तो फ्री में खाने की आदत लगेगी ना, कोई अपना काम नहीं करेंगे, घर बैठे खाएंगे, कोई मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे, और फ्री में किसी को खाना भी नहीं, फ्री में नहीं चाहना भाई। भारत सिर्फ मोदी के साथ है भैया। हाँ, मोदी के साथ। क्यों, क्या वजह है? युवा हैं, राहुल गांधी भी युवा हैं, कह रहे हैं हमारे साथ, और मोटरसाइकिल चला रहे हैं आजकल। जो काम मोदी ने किया है ना जी, वो कोई कर ही नहीं सकता है। है जी? जो क्या काम किया? युवा तो भाई ज्यादा समझदार माना जाता है, पढ़े लिखे भी होंगे, आप दिल्ली में घूम रहे हैं, तो क्या देखते हैं सरकार को, कैसे देखते हैं 9 वर्षों को युवाओं के लिए? युवाओं के लिए मोदी सरकार ने बहुत, जैसे काम के लिए, काम करने के लिए बहुत से जैसे फैक्ट्रियां वगैरह लगाई हैं, और काम के लिए। जो महिलाओं के ऊपर, हाँ, नहीं, महिलाओं से ज्यादा बात करनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा आप आइए 2 मिनट के लिए। लड़कियों से, महिलाओं से इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ उसके बाद से बड़ा कहा गया भैया महिलाएं पितृसत्तात्मक समाज है, महिलाएं बाहर घूंघट में घूमती हैं, और खास करके कि हिंदू समाज में बड़ी समस्या है जी। तो क्या लगता है कि महिलाओं की स्थिति आज क्या है देश में? ठीक है,
ठीक है, घूम सकते हैं आप। कोई घूंघट का नहीं। क्या कोई डर लगता है कहीं बाहर? नहीं, हमें तो नहीं कोई डर लगता। बाकी अपने आसपास खड़े लोगों से? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, देश की स्थिति कैसी लगती है आपको? देश में जो सरकार है, हालात हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन लोगों की क्या स्थिति चल रही नहीं, ठीक है, सभी बढ़िया है। है? राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, किसको प्रधानमंत्री चुनेंगे? नरेंद्र मोदी। क्यों? हमें अच्छा लगता है, अच्छे काम किए हैं उन्होंने। क्या अच्छा किया? थोड़ा अगर हम बताएं। दिल्ली में आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। जैसे पहले का माहौल देखा, अभी देखा, बहुत अच्छा लगा हमें। राहुल गांधी क्यों नहीं अच्छे लगते? वो तो मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं, कहता है लड़कियों को, महिलाओं को मोटरसाइकिल वगैरह, स्टंटबाज लड़के हैं। एक मोटरसाइकिल चलाने से क्या देश का भविष्य चेंज कर देंगे युवाओं का? कांग्रेस वाले तो यही कहते हैं जी, मोदी जी मोटरसाइकिल नहीं चला पाएंगे, राहुल गांधी को इसीलिए प्रधानमंत्री बना देंगे तो अब कांग्रेस ही सारे सिलेंडर कर देंगे। चैलेंज है। हाँ, चैलेंज है हमारा चैलेंज है। बोले वो चेंज कर देंगे, सिलेंडर कर देंगे सारे कांग्रेसी। मतलब अगर मोदी जी मोटरसाइकिल चला दिए तो राहुल गांधी को सरेंडर? इनको सबको सिलेंडर करना पड़ेगा मोदी जी के आगे। हाँ भैया, बाबा जी ने तो बिल्डोजर चला दिया, मोटरसाइकिल की क्या बात है? और बताओ, राहुल तो बोल के वो आकाश में आलू बोने गए बोने। राहुल गांधी को लेकर के क्या सोचते हैं? वो एक नेता बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का। बोलने का वो ना हो तो नेता काय का है वो? कोई भाषण में लेने कह चांद पे आलू पुजवा दूंगा, धरती से यहाँ ले आऊंगा, क्या ले आएंगे? भाई इंसान यहाँ से चांद से आलू बोने जाएगा, यहाँ पर खेती करेगा? अच्छा, बताओ मुझे तुम। प्रधानमंत्री बनाओगे राहुल गांधी को अगला? अरे हम नहीं बना रहे भाई, किसी को बना, मोदी बढ़िया है, क्या बढ़िया किया मोदी ने? हर चीज बढ़िया है एक दो बता दो भाई, हर चीज बढ़िया है। गरीबों को राशन पासन हर चीज से सुविधा, किसी में भाव नहीं है उसके अंदर। ये मुसलमान खड़ा, हिंदू खड़ा, सबके लिए एकता है। राहुल गांधी यही तो मुद्दा बनाते, कहते हैं मोहब्बत की दुकान हमारी है जी, इनकी नफरत की दुकान। वो तो मोहब्बत की दुकान ही है। क्या तुम्हें भड़का दिया, इन्हें बढ़वा दिया, ये जाति का वो जाति का, क्या होता है इसमें? आम आदमी पिटता है और राजनीति बढ़िया चल रही है उनकी तो। अच्छा जी, क्या हो रहा है बता मुझे? राजनीति के लिए किया जा रहा है सारा। और क्या, कुर्सी के पीछे कौन भागता है? अबे तुम्हें जब रहना है तो एक साथ रहो, मिलजुल के रहो सारे। क्या वो उसे भड़का रहा है, वो उसे भड़का रहा है? भाई ये तो उस बिरादरी का, ये तो उसका है। ऐसा करने से क्या फायदा है इसके अंदर? ये सारा कुछ मोदी जी करते हैं, ऐसा राहुल कहते हैं। अजी मोदी जी कर रहे हैं। जब यूपी देख लो कैसे चमका पड़ा है, गुजरात देख लो, विकास हो रहा है। विकास हो कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर? ये हमारे केजरीवाल जी ने सड़क बनी है, सड़क के पास का कुछ